हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हाईवेज स्टडी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाईवेज स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं हम क्लास 9 to 12 मैथ्स पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 10 का मैथ में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो में आपको मिलेगा 1.2 का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा, फुल एनसीईआरटी। जब एनसीईआरटी हमारी वो खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आर डी शर्मा अदरवाइज आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन लगवा देंगे इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 1.2, तो इस एक्सरसाइज 1.2 को देखने से पहले आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आपने अगर 1.1 नहीं देखी है तो वो देख ले, एक्सरसाइज 1.1 देखें। और एक हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है रियल नंबर चैप्टर 1 की, तो वो देखें आप। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो देखें, अदरवाइज आप ये भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर क्या, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर्स। पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की और बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने सेल्फ करते हैं, जिसके ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। दैट्स मीन्स जैसे हमारा एक 2 है, 2 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज भाई, क्योंकि 2 हमारा 1 से भी डिविजिबल है और 2 2 से भी डिविजिबल है। अगर हम बात करें 3, तो 3 हमारा 1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल, यानी ओनली 2, जिस नंबर के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। दैट इज 5। 5 हमारा 1 से भी है, 5 से। अगर हम आपसे कहें कि क्या 6 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों? 6 हमारा 1 से डिविजिबल है। 6 2 से 2 3 जा 6, 6 3 से भी चला जाएगा और 6 1 जा 6, तो ये 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा, वो नंबर इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, या वह अपने आप से करते हैं या 1 से कर जाते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, इसका मतलब होता है इसके एटलीस्ट कम से कम हमारे 3 फैक्टर्स होंगे, एटलीस्ट 3 फैक्टर। जैसे हम एक एग्जांपल ने आपको 4, 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर। देखो 1 से है, 2 से है एंड 3 से, 4 से है, तो ये क्या हमारा है? ये हमारा है कंपोजिट नंबर, यानी वो नंबर जो कम से कम उसके 2-3 फैक्टर्स हों, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स आ रही है। जैसे हम आपको देंगे 9, 9 1 से है, 9 3 से है और 9 9 से भी कट जाएगा। तो यानी जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है देखते हैं हम। लेट मी सी द क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। यानी जो हमारे नंबर दिए गए हैं उन नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमारा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं 140। 140 को पहले हम फैक्टर करते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 से 270, 235, 5 7 एंड 7 1। तो हम इसे राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ऐसे 2 कितनी बार हमारा लिखा है? 2 बार लिखा है, ट्वाइस है। तो हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दिस इज अ प्राइम फैक्टर्स बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। तो कह रहा था क्वेश्चन की जो हमारे नंबर्स दिए गए उनको प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है हमें। तो हमने जो नंबर्स हमारे आए, फैक्टर जो हमने इसके किए, उसे हमने प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर, जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। तो इसमें जब हमने रिप्रेजेंट करे तो ये हमारा क्या आ गया? यही करना था, यही हमारा आंसर आ गया। हम देखते हैं सेकेंड पार्ट 156। 156 को फैक्टर करते हैं। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 1 जा 3 13 और 13 1 जा 13। इसके जो फैक्टर आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 आ रहे हैं। इसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब ये देखिए प्राइम नंबर्स में फॉर्म में आ गए। जो हमारा ये 156 था वो प्राइम नंबर में आ गया, हमारा जो 140 था वो भी प्राइम नंबर में आ गया था। तो 156 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज आल्सो एन प्राइम नंबर। तो ये हम जब प्राइम नंबर में आ गए तो इसमें हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है 3825, 5005 एंड 7429 को, ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आप शायद कर सकते हैं। अब तो रिप्रेजेंट ओनली फैक्टर करना है और प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखिए हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं आपको। थर्ड पार्ट हमारा है 3825। 3825 हमारा थर्ड पार्ट है। फैक्टर करते हैं हम इसके, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 7 जा 35,
35 और 3 38, दैट मीन्स 3 32, 5 6 32, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 बन जा 5 2 26, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अब नहीं घटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 3 बन जा 3, फिर 3 से कट जाएगा 17 बार, फिर 17 बन जा 17। इसके जो हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 5 multiply 5 multiply 3 multiply 3 multiply 17, that we can write as 3 square into 5 square। देखो 3 दो बार आया है, 3 स्क्वायर 5 टू टाइम्स आया है, 5 स्क्वायर एंड 17, तो 3 5 एंड 17 आल्सो ए प्राइम नंबर। तो कहने का मतलब जो हमारे ये फैक्टर्स थे हमने उसको प्राइम नंबर में रिप्रेजेंट कर लिया, ये नंबर्स को प्राइम नंबर में हमने फैक्टर में रिप्रेजेंट कर लिया, यही में क्या हो गया प्राइम फैक्टर। और प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, यही ऐसे हमारे आंसर आएंगे। आप 5005 का कर सकते हैं, आप 7429 का भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है वो कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपके पास बुक्स है तो आप अपने बुक्स साथ में रखें। एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of integers and verify that LCM multiply HCF, a product of LCM and HCF equal product of two numbers, product of the two numbers first is 26 and 91, second is 510 and 92, third is 336 and जो हमने फर्स्ट में 2 पार्ट आपको ब्रेक छोड़े हैं वो आप कमेंट में उसका आंसर दें, या आप कहें वो कमेंट में आपको अगर समझ में आ गया होगा फर्स्ट के 2 पार्ट, वो आप कहें कि सर आ गया। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या होता है, आपने एचसीएफ तो पढ़ा एक्सरसाइज 1.1 में, यूक्लिड डिवीजन लेमा से बताया गया था उसमें एचसीएफ, या उसे डिविजिबिलिटी रूल भी कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। लेकिन अब जो यहाँ आप एचसीएफ या एलसीएम पढ़ेंगे वो उससे नहीं पढ़ेंगे, ये आप एक नॉर्मल मेथड या बोलते हैं हम फैक्टर्स मेथड से पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का मीन्स होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, इसका मतलब होता है एचसीएफ का जो कॉमन पार्ट्स होगा, ओनली जितने भी नंबर्स में जो कॉमन पार्ट्स होगा उसे हम एचसीएफ बोलेंगे। और एलसीएम का मतलब होगा कि जो कॉमन पार्ट्स होगा वो भी, और जो नहीं है लिस्ट में भी कम से कम, और जो नहीं है वो भी नंबर सब इंक्लूड हो जाएंगे, उसे बोलते हैं एलसीएम। जैसे कि हमारा एक नंबर है 26, देखो हम बता रहे हैं कैसे ये किया जाएगा क्वेश्चन, हम वो देखते हैं। लेट मी सी द क्वेश्चंस। 26 एंड 91 का हमें जो एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले भी फाइंड द एलसीएम। 26 का फैक्टर करते हैं, 2 बन जा 2 2 3 जा एंड 13 बन जा 13, तो दिस फैक्टर इज 2 मल्टीप्लाई बाई 13। 91 के फैक्टर करते हैं यूजिंग फैक्टर्स मेथड, हियर आर यूज्ड टू फैक्टर्स मेथड, डोंट एलसीएम आल्सो यूज्ड द फैक्टर्स मेथड, और एचसीएफ इज आल्सो यूज्ड बाय फैक्टर्स मेथड एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट मींस एलसीएम को तो हम ओनली फैक्टर्स मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ को यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी फाइंड कर सकते हैं और फैक्टर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे करते हैं 7 से, 7 13 और 13 बन जाए 13, तो इसके फैक्टर जो आए 91 के हमारे वो आए 7 मल्टीप्लाई बाई 13। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। क्या होता है एलसीएम, एलसीएम देखना आप
एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन पार्ट्स है वो भी राइट किया जाएगा। कॉमन पार्ट्स क्या हमारा 13 है, दोनों में आ रहा है, तो 13 भी राइट्स किया जाएगा। उसके बाद जो बचा क्या हमारा 2 बचा, और क्या बचा 7, ये हमारा एलसीएम आ गया। तो 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई बाई 13, तो 13 4 जा 52, 52 5, 13 बन 13 और 5 18। तो ये हमारा जो आंसर आया 182 इज एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन पार्ट्स है वो भी रिटेन होगा हमारा, और जो कॉमन पार्ट्स नहीं वो भी रिटेन होगा। अब हम फाइंड बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का ओनली हाईएस्ट कॉमन पार्ट्स, यानी जो कॉमन पार्ट्स है, तो कॉमन पार्ट्स दोनों में क्या है ओनली 13, तो जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 13 आएगा। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड किया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई कराएं, तो प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स, दैट मीन्स अगर हम इस 26 एंड 91 का हमने एलसीएम निकाला है, अगर हम इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराएं तो इन नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। कहने का मतलब हम एलएचएस ले रहे हैं तब आपको समझाएं। एलएचएस हमारा है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। देखते हैं हम एलसीएम हमारा क्या है, एलसीएम निकला 182 एंड एचसीएफ निकला हमारा 13। मल्टीप्लाई कराते हैं, 13 टू 26, 2 कैरी, 13 8 जा 104, 116 के 13 बजा 13 और 10 23। तो जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आया वो 2366 आया। अब हम कह रहा है कि हमारा एलसीएम तो एलएचएस तो आ गया, अब कह रहा है कि प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स, यानी आरएचएस की हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, कौन से नंबर्स जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला वही उसी नंबर का हम प्रोडक्ट कराएंगे। तो जिस एलसीएम किसका निकाला 26 एंड 91 का, तो 26 मल्टीप्लाई 91 आप मल्टीप्लाई कराएंगे आपका आंसर यही आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करा के देख ले रहे हैं। 6 2 9 6 54, 4 आ गया, 9 2 जा 18 और 5 23, कर दीजिए आप 6 6 2 3, तो कितना आया 2366, यानी जो हमारा एलएचएस आया वही आरएचएस आया। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों, इस एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कराएं और इन नंबर का मल्टीप्लाई, अगर हमारे इक्वल आते हैं तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। वेरीफाई करना है, अगर आप आंसर देख सकते हैं क्या आपने चेक किया एलसीएम हमारे सही है एचसीएफ सही है, तो उसके लिए सबसे अच्छी तरीका क्या है कि हम उसका मल्टीप्लाई करा दें और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करा दें दो नंबर्स का, वो हमारे ऑलवेज इक्वल आएंगे। इक्वल आएंगे तो हमारे आंसर बिल्कुल सही है, यानी कहने का मतलब हमारा एलसीएम भी बिल्कुल करेक्ट है और एचसीएफ भी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट हुआ। हम आपको सेकंड पार्ट और बता रहे हैं। थर्ड पार्ट आपको कमेंट में बताना है और खुद करना है। सेकंड पार्ट हमारा है 510 एंड 92। सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने होंगे कि 510 के फैक्टर क्या होंगे। 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा 17, तो 17 1 जा 17। इसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब हम लिखना है किसे 92 को, 2 4 जा 8, 1 12 2 6 जा 2 3 23। तो जो हमारा आया 2 मल्टीप्लाई 23। तो बताइए आप एलसीएम कितना आएगा। हमने बताया आपको एलसीएम में जो कॉमन पार्ट्स है वो कॉमन पार्ट्स ओनली 1 2 आ रहा है, तो एक बार ये लिख लिया। बचा क्या 3 बचा, इधर 5 बचा, इधर 7 लेफ्ट है और नीचे क्या लेफ्ट है 2 है एंड 23। ये हमारा एलसीएम आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ओनली कॉमन क्या है ओनली 2 है, तो एचसीएफ 2 आएगा, आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आगे पूरा करेंगे और फिर हमने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कराएंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, और इन नंबर्स के
इसका इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और इसका इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो हमारे ऑलवेज इक्वल आएंगे, हमारा आंसर सही वेरीफाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट आप खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है आपको। यहाँ भी ऑप्शन नंबर दिए गए भाई फैक्टराइजेशन में, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखना यहाँ क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो फैक्टर करने वो में कैसे करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, इसके मेथड से हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो दिया गया है फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21, सेकेंड पार्ट दिया गया इसका हमें 17, 23 एंड 91, सॉरी 29, एंड थर्ड पार्ट इज 8, 9 एंड 25, ये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। सबसे पहले में क्या है बाई प्राइम फैक्टर, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आपको लगा रहे हैं 12 के फैक्टर करिए क्या होते हैं देखिए। 12 के फैक्टर्स होंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, डेट्स मीन्स 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई, या हम राइट कर सकते हैं रिटन एज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे 12 राइट किया। 15 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड 21 को राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब बताइए आप, सबसे पहले एलसीएम की हम बात करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब पहले कॉमन देखते हैं, ओनली 3 कॉमन, तो वो जो कॉमन पार्ट है वो ओनली 1 बार राइट किया जाएगा 3। अब बचा लेफ्ट, यहाँ क्या बचा, पहली फर्स्ट लाइन में 2 स्क्वायर, सेकेंड लाइन में 5, तो इधर 7। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, ठीक है, 5 3 जा 15 7 जा 105, और 100 इसका मल्टीप्लाई कराइए, 5 4 जा 20 एंड 4 बन जा 4, तो एलसीएम आएगा 420, यानी 420 आया। अब एचसीएफ बताइए, एचसीएफ तो बहुत ईजी, ओनली जो कॉमन है, अगर कुछ कॉमन नहीं तो एचसीएफ हमेशा बन होगा। जैसे हम बात करें कि हम कहें 2 3 एंड 5 में एचसीएफ क्या होगा, कुछ कॉमन नहीं इसमें आएगा, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ बन होगा। लेकिन इसका एचसीएफ क्या है हमारा 3 है, तो एचसीएफ भी आ गया और हमारा क्या आ गया, एलसीएम भी आ गया। किसके मेथड से, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तुमने प्राइम फैक्टर्स के देख लीजिए आप, 2 प्राइम नंबर स्क्वायर किया 3 3 5 3 7, प्राइम फैक्टर से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन सेकंड पार्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 17 23 एंड 29। आई कैन रिटन एज 1 मल्टीप्लाई बाई 17, 1 मल्टीप्लाई बाई 23 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 29। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, एंड एचसीएफ क्या आया, कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं, तो कॉमन क्या होता है, 1 कॉमन होता है, हमने आपको बताया अभी। तो एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट हमारा आ जाएगा। इससे थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर कर सकते हैं तो आप बताएं, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वो भी बताएं। आप नंबर 4, गिवन डेट एचसीएफ गिवन, हमारा 2 नंबर्स का एचसीएफ गिवन है और फाइंड एलसीएम करना है। एलसीएम इसका हमें क्या करना है, फाइंड करना है 306 का। सबसे पहले एक चीज आपको बताई थी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ 2 नंबर्स का, प्रोडक्ट्स ऑफ दी 2 नंबर्स, ये आपको बताया गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ दी 2 नंबर्स। तो एलसीएम निकालना में, तो एलसीएम जब निकालना है तो एचसीएफ कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी हम कह सकते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ दी
टू नंबर अपॉन एचसीएफ। या हमें एचसीएफ फाइंड करना होता तो एलसीएम डिवाइड में जाता, एलसीएम फाइंड करना है तो एचसीएफ का चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। बस हमारा आंसर आ गया। कैसे देख लीजिए आप, प्रोडक्ट्स नंबर क्या है, नंबर हमारे 306 है और एक नंबर क्या 657 है। दोनों नंबर का हमने प्रोडक्ट करा दिया। अपॉन में क्या पुट कर दे हम, एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया दोनों नंबर का, 9। चलिए 9 से काट दीजिए, 9 बन जाए 9, 9 3 27, 9 3 27, 3 36, 9 4 36। अब इसका हम 34 मल्टीप्लाई बाई 657 मल्टीप्लाई कराते हैं। 657 का 34 में 4 7 28, 4 5 20 to 22, 4 6 24 26, 3 7 21 2, 3 5 15 और 2 17, 17 3 6 18 1 19। ऐड करते हैं 8 3 6 7 13 9 2 11 12 2। ठीक, ये हमारा आया, कितना आया, एलसीएम हमारा आया जो नंबर 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी जब कभी भी आपको एचसीएफ दिया जाए, दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा दो, एचसीएफ का डिवाइड दो। अगर एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम दिया गया तो एलसीएम पुट कर दो, या आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि 6 की पावर n क्या, अगर हम 6 की पावर n है और n का मतलब n एक क्या है, n हमारा नेचुरल नंबर है, n क्या हमारा नेचुरल नंबर है, तो क्या वो एंड कभी 0 से एंड हो सकता है, एंड मतलब लास्ट का डिजिट जो 0 कभी आ सकता है, ये चेक करना है। हमें तो पता नहीं आएगा। सपोज देखो दो तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको बता रही हूँ, ओनली 2 टाइप्स के। सबसे फर्स्ट पार्ट, जब हमें नेचुरल नंबर दिया गया है, 6 की पावर n की बात की गई क्वेश्चन में, इफ n इक्वल हम बन सकते हैं क्योंकि वन इज नेचुरल नंबर, देन 6 1 मतलब 6, नेवर एंड 0 6 आया। अगर हम 6 2 रखें तो 36 आएगा, 3 रखें 216 आएगा, डेट इज लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम यहीं से कह सकते हैं वी कैन ऑब्जर्व डेट, इतने सही बोल सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व डेट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अदरवाइज एक तरीका और हम आपको बताएं कि ये कैसे और हो सकता है। इतनी से हम बोल दिया कि हमने जब बन रखा क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो हमने रखा, सीधी बात है, रखा, नहीं आया तो इस ऐसे कंप्लीट हुआ। लेकिन तरीका एक और है, अगर हमें किसी डिजिट के लास्ट में 0 लाना है तो उसके लिए हमारे पास 2 बातें होनी, यानी उसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 और 5 होने चाहिए। जैसे सपोज करो कि मैंने 20 लिखा, हमने 20 राइट किया, अगर 20 के मतलब लास्ट में 0 कब आएगा, जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। कहने का मतलब अगर 2 और 5 नहीं है किसी फैक्टर्स में तो कभी भी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 5 जा 10, 2 और 5 मिलकर ही 0 बनाते हैं। अगर 2 5 नहीं है, 2 और 5 दोनों ही होना चाहिए तभी ही 0 आएगा। समझ में आया आपको कुछ? जैसे कि हमने आपको लिया 45, तो यहाँ 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 9 जा 45, यानी 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 5 है लेकिन अब इसका हम कितनी भी पावर कर दें कभी भी 0 नहीं आ सकता। कभी भी 0 कब आएगा? अगर यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो 0 आएगा। समझ में आया? यानी अगर लास्ट में 0 लाना है तो 5 और 2 होना चाहिए। इसी प्रकार अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ 0 क्यों नहीं आ सकता है? 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हम लिख सकते हैं कि अगर इन द डिजिट end with the 0
0, then factors of any numbers, कोई भी नंबर्स हो उसके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो 2 और 5, 2 and 5 के होने चाहिए, 2 and 5, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी हो सकता है। लेकिन जो 6 का फैक्टर्स है वो 2 है, 3 नहीं है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 5 इज नॉट फैक्टर्स ऑफ 6, 5 6 का फैक्टर नहीं है। जब 6 5 का फैक्टर्स नहीं है, जब नहीं है तो हम बोल सकते हैं दैट, then we can say that 6 की पावर n cannot end with the digit 0। हमने ये कह दिया, तो आपको समझ में आया कि 6 अगर किसी लास्ट में 0 लाना है तो उसके जो फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए। इसके अलावा अगर 2 है 5 नहीं तो भी नहीं होगा, 5 है 2 है 2 नहीं है तो भी नहीं होगा, दोनों ही होने चाहिए तभी हमारा हो सकता है कि लास्ट में 0 आए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, आपको समझ में भी आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 प्लस 13 एंड एक नंबर और दिया गया हमारे पास 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये हमें दिया गया। यानी हमें एक्सप्लेन करना है कि जो ये नंबर्स दिए गए, एक हमारा ये नंबर्स दिया गया है और एक हमारा ये नंबर्स दिया गया है, वो कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर अभी मैंने आपको बताया कि नंबर्स आर 2 टाइप्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स इसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और स्वयं से कट जाता है, सेल्फ से इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर इसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। अगर इसके 3 फैक्टर्स आते हैं तो कंपोजिट होगा, इसके भी 3 फैक्टर्स आते हैं तो कंपोजिट होगा। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कॉमन क्या है, आप कहेंगे कि 13 कॉमन है। ये देखिए जब मैं 13 कॉमन लिया तो यहाँ क्या लेफ्ट हमारा बचा, लेफ्ट हुआ 7 एंड 11 प्लस 13 तो ले लिया, 13 ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। तो 13 मल्टीप्लाई 11 7 जा 77 प्लस 1 यानी 78। तो जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, इस नंबर के जो फैक्टर्स आ रहे हैं देखना, 13 78 के फैक्टर्स करते हैं, 2 3 जा 6 2 9 जा 3 13 यानी 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये हम रिटर्न लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर, 13 2 टाइम्स आया। तो इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 3, 1 2 और 3, 1 तो आ ही जाएगा। तो कितने 4 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो ये कैसा नंबर से, तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट हमारा है 7, इस नेक्स्ट हमारा ये भी हमारा कंपोजिट है। इसके भी देखिए अगर 3 फैक्टर्स हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स अगर हमारे हैं तो कंपोजिट होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है 5, चलिए 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 7 बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ 4 3 2 बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ देखते जरा ध्यान से देखिएगा, 7 6 या 42, 7 6 या 42, 4 3 या 12, 12 2 या 24 प्लस 1। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, 24 2 या 48, 8 आ गया, 24 4 या 96, 96 4 108, 100 हो गया प्लस 1। यानी जो इसके भी हमारे फैक्टर्स हो गए हैं ये 109, इसके भी यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 तो हम लिख सकते हैं। इसके भी कितने फैक्टर्स हो रहे हैं 3 फैक्टर्स हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन से डैट
दिस नंबर एंड दिस नंबर इज ऑलवेज ए कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे कैसे नंबर्स हैं? कंपोजिट नंबर किसे बोले? जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हों। तो हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। सॉल्व करने के बाद हमने फाइंड किया, देखा कि जो हमारे नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स आ रहे हैं? कंपोजिट नंबर आ रहे हैं। जो नंबर्स के 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, जब हमने फैक्टर्स किए प्राइम फैक्टर्स तो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये हम क्या बोले? ये कंपोजिट नंबर्स है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ये कोई सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड में कोई एक इस टाइप का एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी अगर सोनिया, जैसे सोनिया जो है वो इस राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है। कितने मिनट्स लेती है? सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, यानी एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लेती है सोनिया। वाइल जबकि रवि हमारा कितना 12 मिनट्स लेता है, रवि 12 मिनट्स करता है। एंड सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स टिल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो सोनिया करती है 18 मिनट्स कंप्लीट करती है एक राउंड को, और रवि कंप्लीट करता है एक राउंड को। रवि तेज दौड़ता है, सोनिया स्लो दौड़ती है, रन करती है 12 मिनट्स में फॉर द सेम। इसी जगह से, जैसे मान लो यहाँ से ही सोनिया ने हमें स्टार्ट किया, इसी पॉइंट से रवि ने स्टार्ट किया। सोनिया ने तो इस राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगाए, लेकिन रवि ने इस राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगाए। अब कह रहा है कि फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट किया उन्होंने, एट सेम टाइम से स्टार्ट किया, सपोज सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, जैसे इसी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, यानी कितने मिनट्स बाद दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने मिनट्स बाद वो इसी पॉइंट पे मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो जब दे ऐसी बात आए तो यहाँ एलसीएम फाइंड करना होता है। तो एलसीएम मतलब 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 18 3 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा है। एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम देखिए क्या हमारा आएगा, सबसे पहले कॉमन 3 एंड कॉमन 2, तो कॉमन राइट करिए, एक 2 कॉमन है इस लाइन में, एक 3 कॉमन, तो लेफ्ट किया फर्स्ट लाइन में 3, सेकंड में 2, तो क्या है हमारा 3 2 6 यानी 36 मिनट। तो हम कह सकते हैं सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट द 36 आफ्टर 36, यानी 36 मिनट्स बाद सोनिया और रवि एक दूसरे को क्या करेंगे? मीट करेंगे। तो कुछ एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो रही है। 1.3 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे क्लास 10 के, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।